अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब 2:15 का टाइम है और आज मैं एक रेसिपी फ़िल्म कर रही थी और वो रेसिपी है ये दही बड़ों की। जो दही भल्ले बनते हैं ना घर में, ये मैं काफ़ी अरसे से बनाना चाह रही थी, मैंने बनाए नहीं, तो मैंने आज इसको फ़िल्म किया। अब देखती हूँ किस दिन इसको मैं पोस्ट करूँगी। तो ये मैंने बना लिए हैं दही भल्ले, भल्ले रेडी हो चुके हैं। बनाऊंगी किस दिन मुझे ये नहीं पता, क्योंकि आपको पता मैं हमारे घर में, मैंने आपको बताया, मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते दही भल्ले, फ्रूट चाट, इस तरह की चीज़ें। तो ये मुझे अपने लिए दजाना के बाबा के लिए बनानी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मीट निकाल के रखा है, क्योंकि ये मुझे आज थोड़ा सा मीट चाहिए एक रेसिपी के लिए, उसके लिए मैंने निकाला है। अदरवाइज़ मैंने जो चीज़ बनानी है उसका मसाला वगैरह बना के मैंने निकाल के रख दिया हुआ है ऑलरेडी। अभी आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगी कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज कोई फ्राइड फूड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज हम सिंपल सी अफ्तारी बना रहे हैं। और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी हूँ, थक गई हूँ सीरियसली, सुबह से काम 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 और कोई मैंने आराम नहीं किया। तो अभी हो गए 2:30, मेरे पास हैं फ्यू आवर्स, क्योंकि आज का अफ्तार भी सिंपल है। तो होपफुली कि जल्दी ही वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और मुझे टाइम मिल जाएगा थोड़ा रेस्ट करने का। ये बैग पड़ा दजाना का, बैडमिंटन बैग, ये वाला, क्योंकि दजाना के बाबा उसके रैकेट स्ट्रिंग कर रहे हैं नीचे। और मैं बस बैठी हूँ, हाफ़ एन आवर 45 मिनट बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर उठूँगी तो उसके बाद काम करूँगी। बच्चों का भी एक घर में है ना, स्प्रिंग ब्रेक है, तो बच्चे भी ऑफ हैं, इसलिए उनका देर से उठते हैं, तो थोड़ा घर का रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है रमज़ान की वजह से भी। तो चलें, मैं अब आपको लेके जाती हूँ मेरे व्लॉग की तरफ आगे और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जनाब अभी मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ। मैंने रेस्ट कर लिया, उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ तो देखा मैंने जिब्राइल क्या कर रही थी। जिब्राइल कर रही है जी अपनी पेंटिंग, और इसका ये जो शौक़ है ना, ये बड़ा मज़े का है, इसको बड़ा अच्छा लगता है पेंट करना। तो जब भी इसको कोई छुट्टियाँ होती हैं, कभी कोई ब्रेक आता है, तो ये अपने पेंटिंग्स वगैरह करती है। इसका ये आर्ट का कॉर्नर जो है ना, ये हमेशा वो हरा भरा रहता है, क्योंकि इसमें रौनकें लगी रहती हैं। इसको ये जगह भी बड़ी अच्छी लगती है, सनलाइट भी आ रही होती है। यहाँ इसका अपना किड साइज़ का टेबल भी है, चेयर्स भी हैं, तो यहाँ पे ये बड़ा एंजॉय करती है सारी चीज़ों को लेके। तो अभी ये कर रही है पेंटिंग। मैंने अब सोचा कि नीचे जाऊँ और कुछ काम वगैरह स्टार्ट करूँ। तो आज क्या बनाने वाली हूँ मैं? आज बनाऊँगी जनाब, मैंने बिरयानी बनानी है। और पहले मैंने सोचा था कोई फ्राइड फूड नहीं बनाऊँगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपको पता है मेरे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो समोसों के बगैर अफ्तार नहीं कर पाते। तो चलते हैं नीचे, तो फिर देखती हूँ क्या करना है। अभी हो गया टाइम, मेरा ख्याल है अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। मसाले वगैरह की तैयारी मैंने कर दी थी, लेकिन अब मसाला भी बनाना है और फिर बिरयानी को भी तय शाएँ लगाएंगे। तो इतना टाइम तो मुझे लग ही जाएगा, लगता है कि 2-1 घंटे 2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। अगर आपने बिरयानी बनानी हो ना, तो वो इतना टाइम लग जाता है। हाँ, अगर मैं देगी बिरयानी बनाऊँगी तो फिर उसमें टाइम थोड़ा लगेगा। तो फिर उसकी मैरिनेशन कर दूँगी, तो उसको रख दूँगी, फिर वो हम बाद में बना लेंगे। तो जनाब फिर मैंने डिसाइड ये किया था कि मैं देगी बिरयानी बना दूँ, तो उसमें मैंने मैरिनेट करके रख दिया है हमारे मीट को। और यहाँ पे बैठे हैं एज अ फैमिली हम सारे के सारे। ये दजाना ने कुछ चीज़ मंगवाई थी अपने बैडमिंटन रैकेट्स के लिए, स्ट्रिंग करने के लिए। तो दजाना हो गया था, उसको था कि अम्मा ये मैं खोल लूँ। मैंने कहा भाई तुम इसको खोल लो। तो रमज़ान में ना वैसे हमारा स्केड्यूल जो है वो इतना इस तरह से फ्रेंडली नहीं होता कि हम सारे मिल के बैठे हैं दिन में, बस हम अफ्तार में ही मिलते हैं। और सहरी में मैंने आपको बताया कि हमारे घर में सबकी आंखें बंद होती हैं और वो सहरी खाते हैं। तो सहरी के वक्त तो हम एक दूसरे से बातें भी नहीं करते क्योंकि सुबह बच्चों ने फिर उठना होता है आधे घंटे के बाद। तो हमारे पास ज़्यादा फैमिली टाइम वाला वो टाइम नहीं होता रमज़ान में। तो अभी चूँकि हम लोग बैठे हुए थे, तो हमने कहा चलो थोड़ी गपशप लगाते हैं। मेरे पास भी थोड़ा टाइम था, बच्चे भी सारे बैठे हुए थे, तो हमने कहा चलें एक अच्छा टाइम फैमिली टाइम गुजारते हैं। तो एक्चुअली जब हम लोग बैठे ना, अब बच्चे कहते हैं अम्मा बड़े अरसे के बाद हम यहाँ बैठ के बातें करें। मैंने कहा हाँ बड़ा टाइम हो गया। अब देखिए 6:30 बजने वाले हैं और बस 6:30 मैं स्टार्ट करूँगी, तो इंशाल्लाह ताला अफ्तार तक मेरी बिरयानी रेडी हो जाएगी। उसको 1 घंटे से 1.5 घंटा ही लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको मैं सिखा चुकी हूँ देगी बिरयानी, झटपट में बन जाती है, इजी बनती है और बहुत ही लजीज बनती है। तो बस अब मैं आ गई थी इधर अपने किचन में। मैंने मसाला वगैरह बनाने की अब तैयारी स्टार्ट करनी है। मुझे याद आया गार्बेज बिन मैंने खाली की थी, लेकिन उसमें मैंने बैग नहीं रखा। तो अब ये ना कहना कि ये गार्बेज बिन गंदी है तो शेल्फ़ पे क्यों रख दिया, काउंटर पे क्यों रख दिया। मेरी ये गार्बेज बिन सिर्फ किचन के काउंटर तक ही रहती है, इसको मैं कहीं और नहीं लेके जाती। ये मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी है और इसमें सिर्फ किचन की चीज़ें होती हैं, किचन में ही रहती है, इसलिए मैंने वहाँ से उठा के ऊपर रख दिया है। मैंने कहा चले इसको बैग्स वगैरह लगाते हैं, उसके बाद अपनी कुकिंग स्टार्ट करें। 1 घंटा तो मुझे लगेगा, 1 से 1.5 घंटा। समोसों का स्टफ़ जो है वो मैंने बना के फ्रिज में रखा होता है। तो वो कहते हैं ना इमरजेंसी, जैसे आज हो गया, मेरा प्लान नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ बना लेती हूँ।
वो निकालना है, वो बनाएंगे और फिर हमारी इफ्तारी आज की रेडी हो जाएगी। तो ये पूरे रमज़ान में आपने देखे, आई थिंक ये सेकंड टाइम है कि मैंने ज़्यादा फ्राइड फूड वगैरह नहीं बनाना। आज बस एक मज़े की बिरयानी बनाएंगे, वही खाएंगे, उसी को हम इंजॉय करेंगे। तो इसको रखते हैं इधर और अब मैं आपको लेके जाती हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ जी हमारी बिरयानी की तैयारी और क्या मज़े की बनेगी। आप सीरियसली, मैं रोज़े के साथ थी और मेरा दिल कर रहा था कि बस उसकी खुशबू जो है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा रोज़ा उसने ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। ये देखें जनाब, तो बिरयानी का मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैरिनेशन करके रखी थी, तो आपको पता है सिर्फ इसको आपने अच्छे से भूनना ही होता है, सिर्फ भुनाइयाँ हो रही होती हैं। उस पर टोटल आपको 20-25 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको मसाला बनाने में नहीं लगेगा अगर आप देगी बिरयानी बनाएंगे। दूसरी बिरयानी में तो बहुत टाइम लगता है, वो तो मुझे भी पता है, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। मसाला हमारा रेडी हो गया, साथ ही हम चावलों का पानी रखते हैं ताकि साथ साथ ये काम हो, साथ साथ वो काम हो और हमारी बिरयानी रेडी हो जाए। अच्छा, मुझे ना ये लगता है कि रमज़ान में ना अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम कुकिंग को दें तो फिर आपके पास इबादतों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो मैंने अपने लिए ना कुछ स्पेसिफ़िक टाइम्स रखे हुए हैं कि मैं इस टाइम से पहले कुकिंग नहीं स्टार्ट करती या इस टाइम के बाद मैं फिर इबादत नहीं करती, क्योंकि जब मैं कुकिंग करती हूँ तो फिर मैं कम्प्लीटली कुकिंग करती हूँ। तो जब मैंने इबादत करनी होती है तो मैं कम्प्लीटली सिर्फ इबादत करती हूँ, फिर उस वक्त मैं कुकिंग की कोई चीज़ नहीं करती। और वो मेरा टाइम मोस्टली होता है दोपहर का, जब मेरे पास सुकून से वो धूप निकली होती है ना और सूरज की वो आ रही होती है जी, रोशनी हमारे काउच के ऊपर आती है। मैं वहाँ पे बैठती हूँ, वहाँ से आराम से बैठ के पहले ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली या उसके बाद कोई कुरान पाक वगैरह पढ़ लिया, जो करना होता है वो उस वक्त मैं करती हूँ। मेरे से ना सहरी के बाद भी ज़्यादा इबादत नहीं होती, मुझे इतनी नींद वाली मेरी आंखें होती हैं, सिर्फ 4 साढ़े 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे मैं सोती हूँ। मेरे लिए आजकल मेरा जो स्केड्यूल है ना बड़ा टाइट है, बहुत मुश्किल है। मैं बार बार कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली मुझे अब बहुत ज़्यादा थकावट होती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं एक लंबी सी नींद लूँ कि मुझे सुबह ना कोई उठाए कोई नहीं, और वो आपका ख्वाब ही रह जाता है। जब आपके बच्चे बड़े होते हैं तो इतनी मसरूफियात होती हैं बच्चों की, और मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो बच्चों को कहें कि ख़ुद चले जाना, हालांकि उनका रोज़ा होता है, उन्होंने कुछ खाना पीना नहीं होता, लेकिन ये है कि फिर भी मुझे उठना होता है, उनको खुदा हाफिज़ करना होता है, उन पे आयतुल कुर्सी का वो कहते हैं ना कि एक फूंका सा मारना होता है पढ़ के। वो सारे काम माँ की ज़िम्मेदारी है और मुझे उसके बगैर तसल्ली नहीं होती। तो बस इस वजह से ना आजकल आपको मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन लगती होगी आवाज़ में। आई डोंट नो आपको लगती भी है कि नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि हमें तो कभी ये भी नहीं लगता कि तुमने रोज़ा रखा हुआ है, इतनी एनर्जेटिक तुम्हारी आवाज़ होती है, हमारी तो मरी मरी आवाज़ें निकलती हैं। तो मैंने कहा आई हैव नो आइडिया क्या रीज़न है कि अल्लाह का करम है, रोज़ा मुझे तंग करता है, काफ़ी तंग करता है, लेकिन मेरी एनर्जी लेवल उस तरह से लो नहीं होता कि मैं बस अब वो रोने धोने वाला बैठ जाऊँ। तो मेरे में मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ इस मामले में कि जब मुझे बात करनी है, जब मुझे काम करना है, तो वो मैं दिल से करती हूँ। वो सिर्फ़ आम दिनों की बात नहीं, वो इवन रमज़ान में भी होता है। अब देख लें आप, अब सिर्फ़ समोसे बनाने आई थी तो मैंने सोचा वो चिकन पड़ा था मेरे पास बेक्ड, मैंने कहा उसको थोड़े पकौड़ों का मसाला लगा के ना वो चिकन के पकौड़े बना देती हूँ। तो यही वाली बात है, एक चीज़ बनाने आती हूँ, दूसरी चीज़ मुझे याद आ जाती है, वो मैं साथ-साथ कर लेती हूँ। जब आप फ्रिज खोलते हैं ना तो आपको बड़े ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो बस जनाब जी, यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अब हमने खानी है बिरयानी, इधर जिब्राइल हमारा बना रही है जी रमज़ान की जान रूह अफ़ज़ा ये हमारा रेडी हो चुका है, बस अफ्तारी की जो तैयारी कंप्लीट, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। अब मैं यहाँ पे कर दूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग भी आपने हमेशा के व्लॉग्स की तरह एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।